नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि रणथंभौर के आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं लेकिन आपको कैंसिल करना नहीं आता है। तो आपका प्रोग्राम या आपका विजिट रणथंभौर से कैंसिल हो गया है तो आप कैसे टिकट कैंसिल कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जब आप वो टिकट कैंसिल कर लेते हैं तो क्या आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या है कैंसिलेशन पॉलिसी रणथंभौर के ऑनलाइन टिकट की, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन से आप साइट ओपन कर वहां से टिकट कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखना और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको इसका रिफंड भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप रणथंभौर के ऑनलाइन टिकट कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आपको आपकी जो रणथंभौर की जो साइट है, जो गवर्नमेंट की जो साइट है sso.rajasthan.gov.in, वह आपको लॉगिन करनी होगी। तो चलिए मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप टिकट अपना कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए, तो अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अब हम यहाँ से रणथंभौर की जो ऑफिशियल साइट है उसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया गूगल और गूगल में हम डालेंगे sso.rajasthan.gov.in। जैसे ही आप इस साइट का नाम डालेंगे वैसे ही यह पेज खुल के आ जाएगा। यह रणथंभौर की ऑफिशियल साइट का ऑफिशियल पेज है। ये राजस्थान का सिंगल साइन ऑन पेज है जहां से हम हमारी आईडी बना सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं या आईडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये मेरी आईडी पहले से बनी हुई है और आपको जिस आईडी में आपने टिकट बुक किए हैं वही आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी और उसका पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप ये चीज़ें फिल कर देंगे उसके बाद में यह कैप्चा आपको भरना होगा जो कि न्यूमेरिकल कैप्चा है। और ये सब भरने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यह पेज खुलेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। और जब इस पेज को ओपन कर लेंगे तो यह पेज खुल जाएगा आपका RNAC, जहां पर हमें वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर ही क्लिक करना है क्योंकि यहां से ही हमारी टिकट बुकिंग होती है। यह पब्लिश नोटिस है जिसको हटा देना है। उसके बाद में आपको इस RNAC के पेज पर यहाँ पर सारे जो भी नेशनल पार्क है उसके नाम दे रखे हैं। तो हमारे को तो रणथंभौर की सफारी बुक करनी है या कैंसिल करनी है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर क्लिक करेंगे तो यह 3 स्टेप आपको दिखाई देगी। पहली है एडवांस, दूसरी है तत्काल वाइल्ड लाइफ परमिट और जो यह तीसरी है वह है करंट। तो हमने हमारी एडवांस वाइल्ड लाइफ बुकिंग पर क्लिक किया है। तो जो भी हमारी एडवांस की बुकिंग होगी वह सारी एडवांस बुकिंग में ही आप बुक कर सकते हैं। तो हमें एडवांस वाइल्ड लाइफ बुकिंग पर जाना है जो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर हम जाएंगे बुक नाउ पर और फिर ये कहेगा कि भाई SSO आपकी आईडी है तो इस पर आपको हमेशा ही यस करना है। जैसे ही आप इस पेज पे जाएंगे यह आपको रिडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे जहां लिखा है सिटीजन एडवांस बुकिंग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। यह अभी एक नया पेज इसमें ऐड होने लग गया, नई स्टाइल से बुकिंग होने लग गई। तो हमें क्या करना है, हमें अभी बुकिंग नहीं करनी है, हमें बुकिंग जो की है उसको कैंसिल करनी है। तो वह जो ये 3rd स्टेप है परमिट बुकिंग हिस्ट्री, यहाँ पर हमारे को जाना है।
जैसा कि मैं इस पर आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरा कर्सर वहीं पे है, इस पर अपन क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको वही एक लिस्ट दिखा देगा और इसमें हमारे को हमारे टाइगर रिजर्व का नाम डालना है। जैसे ही आप आपकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपकी हिस्ट्री में आप रणथंभौर की वाइल्ड लाइफ टिकट बुकिंग तो नहीं करते, तो आपके पास 1 या 2 टिकट होंगे, तो वह टिकट यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि मेरे पास इस आईडी में बहुत टिकट हैं, तो मेरे पास 8-7 पेज है, तो मेरे को सारे टिकट इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम चलते हैं हमारे लास्ट के पेज पर और ढूंढते हैं वह जो टिकट हमें कैंसिल करना है उसको। तो जो भी आपके फ्यूचर जो भी टिकट होंगे उस पर या तो डाउनलोड परमिट आपको डाउनलोड भी यहाँ से करना है और कैंसिल परमिट, ये 2 चीज़ आपको वहाँ पर दिखाई देगी। सारी डिटेल आपको यहाँ देख लेनी है, डेट और आईडी। अब मैं मेरे टिकट की आईडी चेक कर लेता हूँ जो मुझे कैंसिल करनी है। तो मैंने वो चेक कर ली है और मैं चलता हूँ जहाँ से मुझे इसको कैंसिल करना है। तो मुझे देखिए ये टिकट कैंसिल करना है, तो मैं जो ये डाउनलोड और कैंसिल का जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों पे से एक पे मुझे कैंसिल करना है। तो मैं कैंसिल वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कैंसिल, पहले मुझे आईडी चेक कर लिया कि भाई वास्तव में वही आईडी है, कहीं दूसरी आईडी कैंसिल ना हो जाए। तो मैंने ये देखिए अमाउंट सारा चेक कर लिया है और मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। तो ये परमिट कैंसिलेशन पॉलिसी इसमें दिखाई आपको दे रही है कि इतने दिन में आपको इतना रिफंड मिलेगा, कितने दिन में आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें पूरी डिटेल दे रखी है। तो इसीलिए आज हम ये टिकट कैंसिल कर रहे हैं कि वास्तव में रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब मेरा इस पे आ रहा है फुल कैंसिलेशन, तो मुझे ये फुल कैंसिलेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यह मेरे पास एक अलग से पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर मुझे मेरी डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे मुझे ये देखिए कितना कैंसिलेशन का मुझे कितना अमाउंट मिलेगा और कितना ये यहाँ पे मेरा बैलेंस कट गया है। तो मुझे अपने बैंक की जो भी सारी डिटेल है वह यहाँ फिल करनी है। तो आपको भी जो आपका बैंक नेम, आईडी, IFS कोड, ब्रांच नेम, ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। तो मैं मेरी डिटेल यहाँ पे फिल करना हूँ और आपको भी आपकी डिटेल सारी ऐसे ही फिल कर देनी है। तो मैं सारे फिल कर लेता हूँ इसमें फटाफट और उसके बाद में फिर चलते हैं आगे। तो ये देखिए ये मैंने मेरी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। ऐसे ही आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है। और ये जो यहाँ पे दे रखा है कि भाई आपको ये जो आपने डिटेल दी है वह सारी सही है या नहीं, तो इस पे आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद क्या करना है, प्रोसीड टू रिफंड। लेकिन आपको एक बार पूरा सारा चेक कर लेना है कि सब कुछ डिटेल आपने बिल्कुल सही डाली है या नहीं डाली है। और इसके बाद में और सारी ये डिटेल चेक करने के बाद में आपको प्रोसीड टू दिस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से प्रोसीड पे करेंगे तो आपको यह एक मैसेज दिखाई देगा, लेकिन आपको इस मैसेज को हटा देना है। इट मीन्स आपका टिकट अभी कैंसिल हो चुका है। यह कोई भी आईडी नंबर या कोई भी ट्रांजैक्शन नंबर नहीं देते हैं इसमें, इसीलिए पैसा आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और हमारा टिकट जो है वह कैंसिल हो चुका है 100%। और उसके बाद में आप वाइल्ड लाइफ परमिट हिस्ट्री पर आकर आपका जो आपने वो टिकट जो कैंसिल किया था उसको चेक कर सकते हैं। अगर वह टिकट आपको यहाँ दिखाई देता है तो वह कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो वह जो टिकट था और वो टिकट का अमाउंट, टिकट की डेट, टिकट की आईडी नंबर यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। इट मीन्स हमारा टिकट कैंसिल
हो चुका है वह अब टिकट हिस्ट्री में नहीं है। ऐसे ही आपका रणथंभौर का वाइल्ड लाइफ टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डर आपको दिखाया था उसमें बताया था कि आप कैसे आपका टिकट कैंसिल कर लेते हैं। तो आपको अपना टिकट ऐसे कैंसिल करना है और आपका रिफ़ंड आपके बैंक में आएगा नहीं आएगा, यह कभी कभार 15 दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं और 2-3 महीने में भी लग जाते हैं। तो मैंने भी ये जो अपना टिकट जो यहाँ बुक किया था वो कैंसिल किया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे रिफ़ंड मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अभी तक भी जिन लोगों से मैंने पूछा है वह सब लोग कहते हैं कि भाई टिकट तो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अभी तक इसका रिफ़ंड नहीं मिला है और क्या मिलने की उम्मीद है या नहीं। तो मैं आपको मेरे और दूसरे कोई भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर अपडेट करूंगा कि भाई रणथंभौर के जब टिकट आप कैंसिल कर देते हैं तो आपको रिफ़ंड मिलता है या नहीं मिलता। इसीलिए लोग रणथंभौर के जो भी एजेंट है, रणथंभौर की जो सफारी करते हैं, पहले पैसा मंगा लेते हैं, क्योंकि नॉन रिफंडेबल पॉलिसी है। टिकट कैंसिल करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता या कहीं अटक जाता है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है। तो जब मेरा ये पैसा आ जाएगा तो मैं स्क्रीनशॉट के साथ में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि भाई पैसा रिफ़ंड मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल रामकिशोर कुमार। और अगर आप हमारे से एक जेन्युइन प्राइस में सफारी कराना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको रणथंभौर की ऑनलाइन सफारी बुक करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसी वीडियो के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।